मैं जब जब भी आप सबके बीच आता हूं, मेरे मन में देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर विश्वास हमारा पहले से कहीं और अधिक मजबूत होता है। यह लगातार 5वीं बार है। लगातार 5 बार तो शायद ही कोई डिफेंस मिनिस्टर कभी है। खैर 9 साल से 10 साल से एसआईडीएम एग्जिस्टेंस में ही है, लेकिन 8 साल हो गए कि 9 साल हो गए एसआईडीएम? 8 साल में। 8 साल में 5 साल में आया हूं। अब देखिए आगे कब तक आते हैं। लेकिन इतनी बात पक्की है, जब भी आप बुलाएंगे आप सबके बीच ही मैं मौजूद रहूंगा, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। सारे अपने जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज के काम करने वाले लोग। और मैं समझता हूं कि इतने दिनों में किसी को शिकायत का कोई अवसर नहीं मिला होगा। हर बार इस मंच पर मैंने भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की शानदार यात्रा को अपनी आंखों से देखा है, देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं। और जिस तरह से साथियों आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और नए अचीवमेंट्स आप हासिल करते जा रहे हैं, यह दिखाता है कि हम सब डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, एसआईडीएम को शुरू हुए लगभग 9 साल हो गए। जब से मैंने रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभाला है, तब से लगभग हर बार मैंने आपके एनुअल सेशन में आता हूं। 9 वर्ष किसी भी संस्था के शुरुआती समय यह माने जाते हैं, प्रारंभ के समय माने जाते हैं। आमतौर पर संस्थाएं जब अपने शुरुआती समय में होती हैं तो बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें नहीं की जाती हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद को एक्सेप्शन बना लिया है, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। हमारे यहां एक गांव की बोलचाल की कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी बच्चा ज्यों ही वो पालने में आता है, पैदा होने के बाद लोग बतला देते हैं कि बच्चा होनहार है कि कैसा है, उसका भविष्य कैसा होगा। अभी 9 वर्षों में ही एसआईडीएम ने इतना रिमार्केबल काम किया है, इससे हम सबकी और देशवासियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। आप लोगों ने जिस तरह से देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम किया है, उसके लिए आपकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। यदि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हमारी डिफेंस के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं, तो आप सब यानी हमारी इंडस्ट्रीज भी डिफेंस की एक महत्वपूर्ण पिलर हैं। साथियों, पॉलिसी एडवोकेसी से लेकर छोटे बड़े रिफॉर्म्स तक हर जगह हमें एसआईडीएम का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है। रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एसआईडीएम ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे कई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स को शेप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसआईडीएम ने इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ कई स्ट्रेटेजिक एमओयूज भी के माध्यम से इंडस्ट्री और आर्म फोर्सेज के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग भी स्थापित किया है। साथियों, आत्मनिर्भरता का जो विचार है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि भारत की ही पुरानी परंपरा का एक आधुनिक स्वरूप है। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब लगभग हमारा हर गांव अपने आप में इंडस्ट्री था। भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए बाहर की ओर नहीं देखते थे, उसे अपनी ही जमीन पर पूरा करते थे। इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक्नोलॉजी में इंडिजिनाइजेशन को प्रायोरिटी देकर हमने उसी परंपरा को आधुनिक रूप देने का प्रयास किया है। चाहे वह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो, डिजिटल रिवॉल्यूशन हो, एग्रीकल्चर और मेडिकल सेक्टर हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, हमने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर भरोसा किया है
और जिसके शानदार परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पर भी भरोसा जताया है और उसी का परिणाम है कि आज हम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्षेत्र में भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आज देश भर में लगभग 10 फैब्रिकेशन प्लांट्स स्टैब्लिश हो रहे हैं। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में भी जहां कभी हम केवल एक इंपोर्टर थे, वहां अब हम एक्सपोर्टर बन चुके हैं। आज हर सेक्टर में हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारी इंडस्ट्री ने सरकार की एक्सपेक्टेशंस से भी आगे बढ़कर परिणाम दिए और इसके लिए मैं पूरे इंडस्ट्री जगत की हृदय से सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। हालांकि यह भी सच है कि यह सब उतना आसान नहीं रहा। सेल्फ रिलायंस के इस रास्ते में हमारे सामने कई चुनौतियां थीं जिनको हमने दूर किया और आगे भी हमारा यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। साथियों, आज जब मैं देश के इंडस्ट्रियल लीडर्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच उपस्थित हूं तो डिफेंस सेक्टर पर चर्चा करने का यह अवसर और कहीं विशेष हो जाता है। हमारे लिए डिफेंस सेक्टर केवल एक इकोनॉमिक ग्रोथ का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि नेशनल सॉवरेनिटी का एक आधार है। और जब नेशनल सॉवरेनिटी की बात आती है, यह सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर सिटीजन, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर इंडस्ट्री की कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यह बात आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं मानता हूं कहीं और महत्वपूर्ण हो जाती है। इस कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी पर बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया आज कई स्तरों पर बदलाव के दौर से गुजर रही है। पहले से इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर कमजोर पड़ रहे हैं, चाहे यूक्रेन हो, मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीका, कई क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बढ़ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत के लिए अपनी सुरक्षा और रणनीति को नए सिरे से परिभाषित करना यह बहुत ही आवश्यक हो गया है। और हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी थी कि युद्ध हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हालांकि हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मैं बस यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में पीस और लॉ एंड ऑर्डर में अनसर्टेनिटी तो बढ़ ही गई है। इसलिए उस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए हमें हर डोमेन को सावधानी से एनालाइज करते हुए अपने स्टेप्स उठाने होंगे। डिफेंस सेक्टर और वारफेयर आज जिन चेंजेस से गुजर रहा है, उनको स्वदेशीकरण के माध्यम से टैकल किया जा सकता है और इस आह्वान के लिए एसआईडीएम से बेहतर मंच और कोई समझता हूं और कोई दूसरा मंच नहीं हो सकता है। और यह भी मैं कहना चाहूंगा साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मैं आप सबके बीच आया, तो उससे संबंधित भी कुछ बातें आप लोगों के सामने मैं यहां पर रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं हमारी सेनाओं के साथ साथ आप सभी इंडस्ट्री वॉरियर्स को भी हार्दिक बधाई देता हूं और हम सब ने देखा कि कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस, आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम और अन्य कई प्रकार के इंडिजिनस इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना पराक्रम दिखाया। हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की सफलता ने न केवल रीजनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की साख, भारत की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय हमारे सैनिकों के साथ साथ उन सबको जाता है जो पीछे रहकर उस मिशन को सफल बनाने में लगे हुए थे। आप जैसे इंडस्ट्री वॉरियर्स जिन्होंने की इनोवेशन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर टायरलेसली काम किया है और वह भी इस जीत के
उतने ही हकदार हैं। पर इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा, यह दौर हमारे इतिहास का एक अहम मोड़ है, अहम पड़ाव है। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वॉरफेयर के दौर में हमने इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है। हालांकि हमने एक फर्म रिजॉल्व के साथ फर्म रिस्पांस दिया है, पर उसके बावजूद आज हमें अपना लगातार आत्म मंथन करना आवश्यक है, यानी इंट्रोस्पेक्शन करते रहना भी आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर के वह कुछ घंटे या कहें कुछ दिन हमारे लिए केस स्टडी के रूप में सामने होने चाहिए, जिसे सीख लेते हुए हम लोग आगे की दिशा अपनी निर्धारित कर सकें। और इस घटना ने हमें एक बार फिर दिखा दिया है कि सीमाओं पर कहीं से भी कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, और ऐसे में किसी भी वार लाइक सिचुएशन के लिए हमें न केवल तैयार रहना है, बल्कि हमारी तैयारी अपनी खुद की बुनियाद पर होनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी होती है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री इस दिशा में मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। सरकार ने लगातार यह कोशिश की है कि आपके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जाए, और वह कर रहे हैं, ताकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को अधिक से अधिक इंसेंटिवाइज किया जा सके, उसे और इन्हांस किया जा सके, और हमारा डिफेंस इकोसिस्टम और अधिक मजबूत बन सके। हमारे इन प्रयासों का आज धरातल पर आपको भी असर दिखाई दे रहा होगा। साथियों, 2014 से पहले यानी 2014 से पहले का समय था जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज हम अपने देश में वो सारे इक्विपमेंट बना रहे हैं जो कभी हम इंपोर्ट किया करते थे, माने इसमें से अधिकांश बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में आप सबने और पूरे डिफेंस से जुड़े हुए लोगों ने जो मेहनत की है, उसका परिणाम यह है कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो 2014 में जहां अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, अब वह 1.51 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें से 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है, आप सबका है। और यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भर भारत के अभियान में निजी उद्योग बराबर के भागीदार हैं। प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी का परिणाम यह है कि भारत का डिफेंस जो एक्सपोर्ट है, जो 10 वर्षों में लगभग 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था, आज वह बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 24,000 पहुंच गया है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, और ये ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप सबकी शुभकामनाएं रहें, तो मार्च 26 तक हम इसको 30,000 करोड़ तक ले जाएंगे। मैं यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अनुमान के आधार पर नहीं, कुछ चीजें हुई हैं, कुछ प्रोग्रेस है, उस आधार पर मैं कह रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह प्रदर्शन बेहद सराहनीय है, लेकिन हमें अभी यहीं रुकना नहीं है। हमारे पास पाने के लिए पूरा आसमान है। और आज जब हमारी डिफेंस इंडस्ट्री इतने सारे अचीवमेंट्स के साथ आगे बढ़ रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जल्द ही एक और माइलस्टोन अचीवमेंट का सेहरा अपने सिर पर बांधें। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 25% के आसपास है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले 3 वर्षों में अपने इस कंट्रीब्यूशन को और अधिक बढ़ाएं। और मैं तो जो टारगेट देना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि 3 साल 4 साल में आप अपने इस कंट्रीब्यूशन को 50% तक ले जाएं, 50% तक ले जाएं। गवर्नमेंट का पूरी तरह से आपको सहयोग रहेगा, और शिकायत करने की आपको पूरी आजादी है, पूरी आजादी है। और आपने देखा होगा, पहली बार जब हमारी
जो डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की मीटिंग हुई थी मेरे डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद, उसमें कुछ शिकायतें आई थी कि साहब कोई मिलता नहीं है, हम लोग जाते हैं तो हम लोग को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की देर हो सकती है, लेकिन यदि आपने अपॉइंटमेंट मांगा है तो निश्चित रूप से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। आपसे मिलने में हम सबको सुखद अनुभूति होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के पास जो कैपेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों है आपके पास, कैपेबिलिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, उसके बल पर यह पूरी तरह से संभव है। इसलिए यह बात मैं आप सबके सामने कर रहा हूं। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। हमने डोमेस्टिक वेंडर्स को प्रमोट करने के हर संभव प्रयास किए हैं और हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे प्लेटफॉर्म सिस्टम्स और सब सिस्टम्स को धीरे धीरे इंडिजिनस बनाया जाए, और जो चीजें हम नहीं बना सकते उनके लिए भी कम से कम 50% इंडिजिनस कंटेंट का प्रोविजन तो किया ही गया है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हम कई क्षेत्रों में अपना इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाने में सफल हुए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी काफी काम बाकी है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस दिशा में और अधिक आप सभी फोकस करें। साथियों, आज के समय में जब हम कोई बड़ा इक्विपमेंट विदेशों से खरीदते हैं तो उसके पूरे लाइफ साइकिल के दौरान मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल और स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट आदि का भी एक बड़ा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है। और यह न केवल हमारी रिसोर्सेज पर एक बोझ डालता है, बर्डन बनता है, बल्कि दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी भी बनाए रखता है। हम इस डिपेंडेंसी को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य सप्लाई चेन्स या मेंटेनेंस चेन्स पर भी डोमिनेंस का होना चाहिए। कई बार स्थिति ऐसी भी बनती है कि जो चीज हम बाहर से लाते हैं उसका वास्तविक कास्ट, रियल कास्ट अपेक्षा से कहीं अधिक निकल जाता है। जितनी हमारी उम्मीद रहती है उससे अधिक होता है। हमारे यहां एक कहावत है, 9 की लकड़ी और 90 का खर्च। मैं समझता हूं इस कहावत से सभी अच्छी तरह परिचित होंगे। मतलब कोई सौदा दिखने में साधारण लग सकता है, लेकिन लंबे समय में उसका खर्च कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। यह स्थिति हमें डिफेंस सेक्टर में नहीं आने देना है और हमें इंश्योर करना है कि भविष्य में 9 की लकड़ी जैसी परिस्थिति दोबारा न बने, बल्कि अपनी मिट्टी अपनी ढाल ही हमारी पहली पसंद बने। अपनी मिट्टी अपनी ढाल यही हमारी पहली पसंद बने। इसलिए साथियों, हमें न केवल कंप्लीट प्लेटफॉर्म्स की ओर बल्कि इंडिविजुअल सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स की स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस करना है। और आप तो जानते हैं कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म में हजारों कंपोनेंट्स और इनपुट्स होते हैं, और अगर हम इन सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स की इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम इंडिजिनस कंटेंट को और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथियों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसी के साथ कि जब इंडिजिनस कंटेंट कितना है, कई बार यह देखने को मिलता है कुछ कंपनियां, सब नहीं, इस मामले में अब कैसे कहें, अकलेमंद इशारा का भी मैं कहूंगा ना, न्यूज बना देंगे लोग। कोशिश करिए, आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि कहीं से कोई मिसलीडिंग क्लेम न होने पाए। जितना इंडिजिनस कंटेंट है उतना ही बताइए, और इससे आपका सम्मान बढ़ेगा, सम्मान घटने वाला नहीं है। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और कोशिश कर रहे हैं तो जिस टारगेट को आपने तय किया उस टारगेट को अचीव आप करके रहेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। बढ़िए, और यहीं के सहयोग से काम नहीं चलेगा, ऊपर वाले की भी कृपा रहती है ऐसे लोगों पर। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू,
ज्वाइंट वेंचर्स और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ भारत में असेंबल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सही मायनों में हमें अपने देश के भीतर टेक्नोलॉजी वेस्ट निर्माण करना ही होगा। और हमें इंश्योर करना होगा कि जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो वह इफेक्टिव हो और हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्रीज के एम्पावरमेंट का भी वह माध्यम बने। साथियों, सरकार का भी यही प्रयास है कि भारत में इक्विपमेंट सिर्फ असेंबल न हो, बल्कि रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार हो, ताकि हर एक स्क्रू, हर एक सर्किट और हर एक प्लेटफॉर्म ये भारत में बने और मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना को यह साकार करे। हम ये चाहते हैं। और साथियों, एक महत्वपूर्ण बात पर मैं आपका ध्यान यहां आकर्षित करना चाहूंगा कि हमने डिफेंस सेक्टर में हो रहे चेंजेज पर बात की है, हमने कई चैलेंजेस पर भी बात की है, लेकिन उन चेंजेज और चैलेंजेस का सामना अगर किसी चीज से किया जा सकता है तो वह है इनोवेशन तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसी से किया जा सकता है। और सरकार देश में इनोवेशन और रिसर्च कल्चर को डेवलप करने के लिए कई प्रयास कर रही है। क्वांटम मिशन, अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसे अनेक इनिशिएटिव इस दिशा में उठाए गए हैं। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार के अलावा प्राइवेट इंडस्ट्रीज पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय इंडस्ट्री को वह काम करना है जो देश में अभी तक नहीं हुआ है। इस देश के प्राइवेट सेक्टर ने देश को फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर जैसे न जाने कितने सेक्टर्स में पायनियर बनाया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी देश को आपसे यही उम्मीदें हैं। यह सच्चाई है कि कोई भी देश हो वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे अमेरिका हो, चीन हो या साउथ कोरिया, जो भी देश आगे गए हैं वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही गए। सीखने के लिए तो हमें किसी से भी कहीं से भी सीखना चाहिए। हम तो आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, यानी लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस की सोच को मानने वाले लोग हैं। दुनिया में कहीं भी अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो उसको अपनाने में मैं समझता हूं कि हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार का काम एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है और आपको वह लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, लेकिन खेलना तो आप लोगों को ही है। लेकिन खेलने की प्रैक्टिस भी करते रहिए। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा खेलें कि पूरी दुनिया दर्शक बनकर आपकी ओर देखे, और देखे ही नहीं बल्कि देखती ही रह जाए, ऐसा काम करिए। और साथियों, भारत का रिसर्च कल्चर दुनिया के बाकी देशों के लिए एक उदाहरण बन जाए, और आप ही बना सकते हैं। बाकी सरकार हर कदम पर आप लोगों के साथ खड़ी है। और जो मैं बार बार कहता हूं आपकी, जब भी आता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है। आपने यह महसूस किया होगा कि यह बात मैं ऑनेस्टली कहता हूं। आपको कहीं दूसरी मिनिस्ट्रीज के द्वारा भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप मुझे बताइए, मैं सहयोग करूंगा आपका। साथियों, अगले वर्ष आप सभी अपनी यात्रा के 1 दशक पूरे करने वाले हैं। लगभग 10 वर्ष हो जाएंगे। यानी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री अब मैच्योर हो रही है। वैसे आपकी मैच्योरिटी पर किसी ने कोई क्वेश्चन मार्क पहले भी नहीं लगाया था। और इस संदर्भ में हमें कुछ नया, कुछ बड़ा करने की जरूरत है। हम सब जानते ही हैं कि आईडेक्स और अदिति के माध्यम से हमारे यंग इनोवेटर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को चैलेंज दिया जाता है, जिसे वो सब लोग पूरा करते हैं। वैसे ही अब मैं आपको भी एक बड़ा चैलेंज देना चाहता हूं, और मैं आश्वस्त हूं, विश्वास ही नहीं, मैं आश्वस्त हूं कि आप सब उस पर ध्यान देंगे। वह चैलेंज यह है कि जो भी लार्ज स्केल
इंड टू इंड सॉल्यूशन वाले ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप लोग तैयार कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें हमारे सामने लेकर आइए, हम उन पर चर्चा करेंगे और उन गैप्स को फिल करेंगे जो आपके सामने प्रॉब्लम बनकर खड़ी हो रही है। हमने नई डीपीएम में डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल जारी किया है और डीएपी पर काम तेजी के साथ चल रहा है और मैं समझता हूं कि इससे क्या लाभ होगा ये आपको बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक नए प्रकार का चैलेंज जो मैंने आपको मैंने इसके बोलने के पहले जो दे रहा हूं, इसमें आप ही चैलेंज भी लाइए और आप ही सॉल्यूशन भी लाइए और आप ही उसका रोड मैप भी तैयार करिए। अगर वह कारगर होता है तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और उस पर काम करेंगे और एक मिलजुल कर एक ठोस आउटपुट लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रयास है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ें। बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, यहां डिफेंस सेक्रेटरी बैठे हुए, जितने भी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स बैठे हैं, बार बार यही हम लोग चर्चा करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इस मैन्युफैक्चरिंग में कैसे अधिक से अधिक बढ़े। जबकि गवर्नमेंट कोई चिंता करती है तो अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की चिंता ज्यादा करती है, लेकिन आपका शेयर, आपका पार्टिसिपेशन मैक्सिमम बढ़े, हम चिंता उस बात की करते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर हम मिलकर इस दिशा में काम करते हैं तो आने वाले समय में यह गेम चेंजर साबित हो सकता है जो डिफेंस सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मेरे कुछ विचार और कुछ सुझाव थे जिन्हें मैंने आपके साथ साझा किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मेरे सुझावों पर और मेरी इन बातों पर विचार करेंगे, करें या न करें लेकिन कम से कम विचार तो करेंगे। और मैं इस मंच से एक बार फिर से आपको यह आश्वासन देता हूं कि सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। सरकार आपके लिए वह सब करेगी जो किया जाना आवश्यक है। अंत में एक बार फिर से आप सभी को एसआईडीएम के 8th एनुअल सेशन की ढेर सारी हार्दिक बधाइयां देता हूं और आपको अपनी भविष्य की योजनाएं, भविष्य के जो भी निर्णय आप लें उसके लिए भी अभी से आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं ताकि आपको उसमें कामयाबी मिले। और आप सबने यहां पर अपने बीच मुझे आमंत्रित किया और बार बार आमंत्रित करते रहें, आगे भी आमंत्रित करते रहिए, मैं आता रहूंगा। वैसे मित्रों, आपको यकीन नहीं होगा, मैं पॉलिटिकल फील्ड से आता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रीज से भी सभी लोग आश्वस्त हो इस बात के, कहीं पर इधर उधर की गुंजाइश यहां नहीं है। तभी मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं, हम तो केवल सहयोग आपको देना चाहते हैं। आप कितना ले सकते हैं हम लोगों से, सब हमारी पूरी टीम डिफेंस मिनिस्ट्री की आपके साथ खड़ी है। पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। विश्वास नहीं दिखना चाहिए, कहीं से गड़बड़ होगा। और कहीं कोई कठिनाई है तो यकीन दिलाता हूं आप जो बात मेरी कान में कह देंगे वो इधर उधर नहीं जाएगी। करके तो देखिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।